सब्बात के बारे में बताने जा रहा हूँ। सब्बात जो कि आज के दौर में बहुत ये चीज़ बाहर आउटसाइड फोर्सेस इससे हो रहा है। परसिक्यूशन कोई कोई ऐसे बोलता है परसिक्यूशन दो तरह का होता है, एक जो है अंदर से होता है, एक जो है बाहर से होता है। और बाहर से परसिक्यूशन इन द सेंस ये बाहर से जो हवा आता है जो डिविजन के लिए आता है। बाइबल जो न्यू टेस्टामेंट जो खास करके फॉल्स टीचर फॉल्स प्रोफेट के बारे में बहुत यहाँ पे बता के रखा है। और ये चीज़ इसलिए बताए कि हमारे जैसा चर्च जो उस जमाने में था उस समय में भी यही सेम प्रॉब्लम हुआ करता था। और हेरेसी इसको बोलते हैं हेरेसी मतलब एक डिवाइड करने वाला, रॉन्ग टीचिंग प्रीचिंग। दूसरा बोध है जो रॉन्ग गलत जो वचन से बाहर जो लेके आने वाला, बहुत सा हेरेसी है। लेकिन वो सब हम लोग अभी आप आज के दिन में देखने से वो सब चीज़ बोल के नहीं आ रहा है, सिर्फ सब्बात को लेके आ रहा है, क्योंकि सब्बात से आदमी को बहुत गुमराह कर सकता है। ये बोल रहे हैं नंबर 1 एक्सोडस 20 में सब्बात को मानना है बोल के बोल रहा है। आप लोग क्यों संडे को जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। संडे को क्यों जा रहा है? सब्बात को ऑनर करने के लिए बोला था। सब्बात कम फ्रॉम हिब्रू वर्ड सबोत ना, मीन्स रेस्ट को बोलते सब्बात। और ये सब्बात जो है डायरेक्टली क्रिएशन से रिलेटेड है। 6 दिन इस संसार को जितना भी इसके अंदर में 6 दिन में रचा है, उसके बाद 7वां दिन में प्रभु रेस्ट किया है। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग भी उसको मानना है बोल के ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी लोग आज भी मान रहा है। और यहाँ पे कोई अलग अलग सेक्ट का क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग ग्रुप है जो कि ये डॉक्ट्रिन चर्च डॉक्ट्रिन से बाहर सब्बात को मानना है बोल के हर घर में घुस रहा है। उस दिन मेरा घर में 3 लड़का आया था, तो दरवाजा नॉक किया और बोला है हम लोग BSI से बोला है। BSI क्या? बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या के लिए? सब्बात के बारे में बोलने आया। उसी समय हमको मालूम हो गया था, ओ ये लोग कुछ ये ग्रुप का होगा। फिर भी मैंने उन लोगों को बुलाया, आओ, क्योंकि एक बाइबल टीचर होने का वजह हम भी जानना चाहता था वो लोग क्या क्या बात करता है। अच्छा से बिठाया, पानी पिलाया, बोलो क्या बोलना है बताया। तो हम सुन रहे लोग का बात को सुन रहे। यही बात सब्बात को लेके वो लोग आया है। और कहाँ से है बोला तो वो लोग क्या क्या कुछ हमको घुमा फिरा के बोलने की कोशिश कर रहा था। हम डायरेक्टली बोला आप लोग साउथ कोरिया से रिलेटेड है कि नहीं, चर्च ऑफ गॉड से रिलेटेड है कि नहीं? हाँ है बोला है। साउथ कोरिया से जो रॉन्ग जो फॉल्स डॉक्ट्रिन जो निकल के आ रहा है उसमें से हमारा लड़का बच्चा बहुत घुस गया है। क्या चीज़ से फंसा रहा है हमको पता नहीं, लेकिन दे आर बिंग कैप्टिवेटेड, दे आर बिंग कैप्चर्ड। सबको जवान लड़का लड़के लोग को पकड़ कर रखा है। हम लोग को होशियार इसलिए होना है कि ये चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। ग्रीक में सब्बातोन बोलता है, सब्बातोन इन ग्रीक में पढ़ाता था, तो हम ये सब बारे हमको मालूम है। और ये सब्बात जो इसलिए मनाता था कि वो यहूदी लोग गॉड का नाम तक नहीं लेता। वो लोग इलोहिम यावे बोलने वाला गॉड का नाम नहीं बोलने के लिए साइड से बोलता है। इतना प्योरिटी के साथ प्रभु को लोग मानता है ना, हो अपना मुख से भी नहीं बोलना है, ऐसा सोचता लोग। इसलिए गॉड का नाम है परमेश्वर का भी डायरेक्ट नहीं बोल के अलग से पुकारता है। वो चीज़ जो बाइबल में देखता है
तो इसके लिए ये मानता था। और आज न्यू टेस्टामेंट में क्या बोलता है, ये आज आप लोगों का साथ हम चर्चा करेगा। सब्बात जो है एक्चुअली फेस्टिवल का रूप में भी मनाता है ये लोग, यहूदी लोग ना। फेस्टिवल इन द सेंस फ्राइडे इवनिंग से शुरू करेगा, एक खाना खाएगा, सैटरडे पहुंचेगा लंच और एक खाएगा, दूसरा खाना वो, तीसरा खाना इवनिंग टाइम में, सैटरडे में इवनिंग मील खाएगा, तीन बार खाना खा के सेलिब्रेट करता है। और ये चीज जो है कंप्लीटली वो ओल्ड टेस्टामेंट मोजेस लॉ मान के आ रहा है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में हम लोग इसको हम लोग देखेगा क्या बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट। 1 Corinthians 16:2, on the first day of each week, फर्स्ट डे, सब्बात जो 7 डे, सब्बात मीन्स सेवन को भी बोलता है, सब्बात मतलब रेस्ट को भी बोलता है, मीन्स 7 डे रेस्ट। तो यहां न्यू टेस्टामेंट में बोल रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच वीक, मतलब संडे। 7th डे सैटरडे होने से संडे जो पहला दिन है, जो कि संडे पड़ता है। यह बोले यू शुड ईच पुट असाइड अ पोर्शन ऑफ द मनी यू हैव अर्नड, डोंट वेट अंटिल आई गेट देयर एंड देन ट्राई टू कलेक्ट इट ऑल एट वंस। या पॉल बोल रहा है फर्स्ट डे ऑफ द वीक आप लोग हर जन में एक, भीड़ भाड़ में से हर जन बोल रहे, हर जन जो आप 6 दिन में जो जो कितना 6-7 दिन जो कमाया है, जो बाकी दिन कमाया है, उसमें से आपका पोर्शन बोला है। इवन 10th डो बोल के ऐसा भी नहीं बोला है। न्यू टेस्टामेंट में एक्चुअली 10 से भी ज्यादा है। हाँ, ये 10th जो एक हम लोग का एक शुरुआत का गिविंग का शुरुआत है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट जो है एक ऑलरेडी प्रभु में एक रिजरेक्टेड स्पिरिट। हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट नहीं होके हम लोग का सोच और भी बड़ा, आप गिविंग में होने से गिविंग वाला, गिविंग स्पिरिट जो उसके गिव रहने वाला, अब टाइट्स में सीमित नहीं रहता। गिविंग देने वाला ना, जो प्रभु को वर्शिप करने का जो मन करने वाला, सिर्फ 10% देकर नहीं देता, वो कभी भी देगा, ऐसा भी होता है। कॉर्नेलियस एक्ट चैप्टर 10 में देखिए, एकदम उसमें आप देखिए कॉर्नेलियस का बारे है, वो प्रभु उसका दिल को भी जान लेता है। उसका नंबर 1 उसका गिविंग, गरीबों को क्या चीज देता वो पूरा प्रभु जो नोट करके रखा है। सिनागोग हेल्प करता है, सिनागोग क्या क्या बनाने के लिए, समाज में और उसका घर परिवार में प्रभु का दर करता है, और उसका घर परिवार को भी एकदम गॉड फेयरिंग फैमिली बनाने वाला, जो कि कॉर्नेलियस में देखता है। यह बोल रहा है फर्स्ट डे मतलब संडे, पुट असाइड पोर्शन ऑफ द मनी यू हैव अर्न। यहां से जो आप देना चाहता है प्रभु को, वर्शिप करना चाहता है, लेके आओ। यू शुड ईच मतलब चर्च का बात बोल रहा है, ये वचन से चर्च का बात बोल रहा है। एक आदमी का बात बोलने से यू शुड बोलना था, लेकिन यू शुड ईच बोला है तो ग्रुप है, यहां में दिखाई दे रहा है। और डोंट वेट अंटिल आई गेट देयर एंड गिव इट बिफोर आई कम, पहले से ही लेके रखो। ये चीज हम यहां पे देख रहा है, चर्च का संडे का वर्शिप यहां में दिखाई दे रहा है। Acts chapter 20:7, on the first day of the week we gathered with the local believers। फर्स्ट डे में लोकल बिलीवर के साथ हम लोग इकट्ठा होता है और लॉर्ड सपर शेयर करता है। या बोलो पॉल was preaching to them and since he was leaving the next day he kept talking until midnight। या फिर बोला फर्स्ट डे, और यह चर्च समुदाय का बात कर रहा है, और प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड यहां में दिखाई दे रहा है। और यह मॉर्निंग इवनिंग
सुबह भी प्रीचिंग, शाम को भी प्रीचिंग, ऐसा वाला दिखाई दे रहा है। ये न्यू टेस्टामेंट में यहाँ पे सब्बात का बात नहीं बोल रहा है। ये चीज जानना है। कोई आदमी आपको हमको आके गुमराह करने की कोशिश करेगा, हम लोग उसमें नहीं फंसना है। Luke 14 verse 5. Then he turned to them and said, which of you doesn't walk on the Sabbath? जो लड़का लोग आया था, बोला है सब्बात, तब तो सब्बात में हमको क्या नहीं करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी काम नहीं करना चाहिए बोला है। कुछ भी काम मत करो, मतलब जो यहूदी लोग करते हैं वही। तो बोला हम पूछा है ओल्ड टेस्टामेंट में सिर्फ सब्बात को मानना है ना, बाकी रूल को भी मानना है? बाकी रूल को भी मानने बोला है। कितना है ओल्ड टेस्टामेंट में? लो बताओ, पूछा है तो हम, वो तो 10 कमांडमेंट है बोला है। 10 कमांडमेंट तो 10 कमांडमेंट है, लेकिन अभी तक कितना है बोलने नहीं सका है। 613 ओल्ड टेस्टामेंट लॉज है आज तक प्रेजेंट में। अगर वो सबको हर चीज को मानने लगेगा, का आदमी का कैसे बैठेगा? ओल्ड टेस्टामेंट चीज जो है यहूदी लोग अभी मान रहे, लेकिन यही लॉ कानून नहीं। बाइबल क्या बोलता है? व्हेन लॉ कम्स पीपल आर इन बॉन्डेज। जब ग्रेस आता है पीपल आर फ्री। अनुग्रह से आदमी को मुक्ति देता है, लॉ से आदमी को बांधता है। हालेलुया। यहां बोल रहा है सब्बात में कौन काम नहीं करता है? पकड़ लो, इफ योर सन और योर काउ, आपका बेटा या आपका गाय, इफ दे फॉल इनटू अ पिट, गड्ढा में जब गिर जाने से, डोंट यू रश टू गेट हिम आउट। ये स्क्रिप्चर में बोल रहा है अगर आपका बेटा या आपका कोई गाय गड्ढा में गिर जाएगा, आप सब्बात है बोल के बैठेगा? सब्बात में हमको कुछ नहीं छूने बोल के बैठेगा? कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है। सब्बात जो है वो एक फेस्टिवल इन द सेंस कॉमेमोरेट करता था कि गॉड ने क्या क्या चीज नहीं किया हम लोगों के लिए। ये रूल कानून में फिर बांधने के लिए नहीं बोल रहा है। तो ये चीज यहां से भी दिखाई दे रहा है। सिंस द कॉन्टेक्स्ट जो जूविश का कॉन्टेक्स्ट है, जूविश का कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए आप पॉल को भी सिनागोग में प्रचार करते देखेगा, जीसू भी सिनागोग में प्रचार करते देखेगा, सब्बात का बात बोलेगा। सब जो है इवेंजेलिस्टिक काम का मुद्दा से था वो लोग। आपको परमेश्वर का वचन सुनाना है, अब एक हिंदू आदमी को सुनाना है प्रभु का वचन। इवेंजेलिस्ट लोग टेंपल में घुस के प्रचार कर रहे, तो हालेलुया। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर एक साधु बाबा को हम इवेंजलाइज करना है, साधु बाबा तो कहीं नहीं मिलेगा ना, टेंपल में मिलेगा। हालेलुया। टेंपल में जाने से, वचन बोलने से वो सुनेगा। तो ये लोग सिनागोग में नहीं जाके कहां में जाकर प्रचार करेगा? सिनागोग में जाके तो प्रचार करेगा। यहूदी लोग उधर में है ना, तो उन लोगों को कब मिलता है? सब्बात दिन को मिलता है। सब्बात दिन को सिनागोग में मिलता है, वहां में जाकर प्रचार करता है, यीशु का बात बोलता है। इसलिए वो सब इवेंजेलिस्टिक काम से अलग था। ये नहीं कि हम लोग को सब्बात ये सैटरडे में हमको वर्शिप करना, ऐसा बात नहीं है। John 5:16. So the Jewish leaders began harassing Jesus for breaking the Sabbath rules. यहूदी इसमें सबसे बड़ा लीडर लोग है, ज्यूविश लीडर में से है फरीसी। आज का दिन में होने से वो लोग लॉ मेकर ना, यहाँ का हमारा कॉन्टेक्स्ट में होने से लॉ कानून बनाने वाला, रिलीजियस ग्रुप में होने से जो फुल टाइम लोग, जो वो भी फुल टाइम का बीच में भी थोड़ा हायर पोजीशन में जो लॉ कानून बनाने वाला। सेकुलर में जाने से लॉ कानून कौन बनाता है?
एमएलए लोग, लेजिस्लेचर लोग, ये लोग लॉ को बनाता है, लॉ को स्क्रैप भी कर सकता है। अगर एमएलए लोग असेंबली में बैठेगा, नहीं ये लॉ कानून ठीक नहीं बोलने से आज के आज हटा देगा, नहीं ये लॉ कानून होना चाहिए, आज का आज रख सकता है। अभी हम लोग रिलीजियस लॉ 1978 का जो रूल जो है, एमएलए लोग इच्छा करने से वो उसको कभी भी लागू नहीं करेगा, क्योंकि एमएलए लोग क्रिश्चियन हो या ना हो, अपना एक रिलीजियस इंडिजिनस सेंटिमेंट जानता है, किसको कितना गौरव होगा मालूम है, इसलिए कभी वो लोग खुद से टेबल नहीं करेगा, चाहने से लोग कभी भी कर सकता है। उसी तरह आज के दौर में सेम गवर्नमेंट लोग कुछ रूल लाना चाहता है, करेगा बोलने से करता है। तो ये फरीसी लोग भी ऐसा 10 कमांडमेंट जरूर था, लेकिन रूल तो बना के गया, आज हो गया 613 लॉ। सोच के देखिए, यहां बोल रहे जीसस को भी हैरेस किया था ये लोग, सब्बात रूल को क्यों तोड़ रहा है। लाइकवाइज सब्बात को मानना है। कोई सेक्ट, कोई ग्रुप है क्रिश्चियन का बीच में भी मानना है वो कह ऐसा गुमराह कर रहा है ना। ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। Matthew 12 verse 5, and haven't you read in the law of Moses that the priest on duty in the temple may walk on Sabbath? Sabbath प्रीस के लिए तो सब्बात भी नहीं है, संडे भी नहीं है, मंडे भी नहीं है, प्रीस के लिए 24 आवर्स है। हालेलुया। इफ यू आर ए राइट वर्शिपर, जॉन 4:24, अगर आप सच्चा वर्शिपर है, जो आत्मा और सच्चाई में जो वर्शिप करने वाला है, आपके लिए ना सब्बात है ना संडे है, आपके लिए 24 आवर्स डे। हालेलुया। मेरे लिए 24 आवर्स डे, हर समय जीसस माय गॉड माय लॉर्ड, मेरा सब कुछ सिचुएशन भी ये हैंडल करने वाला। गॉड का नाम लेता है तो ना, किसके घर में समस्या नहीं है? हर घर में। अभी मैं प्रचार करूं, मेरा घर में भी समस्या है, मेरा बच्चा लोग बदन ठीक नहीं है, ऐसा अगम बगरम, किसके घर में समस्या नहीं? समस्या है। फिर भी क्या के लिए हम एक ताकत, हमारा ऊपर में कौन सा पॉजिटिविटी है? जीसस प्रभु होने का वजह से सब कुछ हम हैंडल कर पाएगा, ये उम्मीद लेके सब बैठा हुआ है। हालेलुया। Matthew 11:28 says, if you are weary and burdened, come to me, I will give you rest. ये रेस्ट, सब्बात का रेस्ट, स्पिरिचुअल रेस्ट, इसको जानो। I will give you rest बोला है, ये सब्बात का बात बोला है। रेस्ट को हिब्रू में कन्वर्ट कर दो, सब्बात निकलता है। ग्रीक में कन्वर्ट कर दो, सब्बात और निकलता है। इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, रेस्ट। जीसस क्या बोला है? कम टू मी हु आर वेरी एंड बर्डन, आई विल गिव यू रेस्ट। आपका आत्मिक रेस्ट देगा बोला है। आप टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, आपको घर में कैंसर, किडनी फेलियर वाला, टेंशन वाला, अलग अलग बीमार से, ऑल एज प्रॉब्लम, क्या क्या फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, कम टू मी बोला, आई विल गिव यू रेस्ट। और सचमुच का जो सचमुच का जीसस का पास दौड़ के आता है, उसको रेस्ट मिलता है, तो शांति मिलता है। रेस्ट का मतलब आई विल गिव यू पीस। रेस्ट मीन्स पीस। हालेलुया। जब आपको टेंशन होता है तो ब्लड प्रेशर चेक करो, अप डाउन होता है, मन भी दुख 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 करता है, कुछ आपको पता चल जाए ना, कुछ आपका दिमाग में कुछ चल रहा है, अब ठीक ठाक नहीं हो रहा है, लेकिन वो सिचुएशन आप सबसाइड होता है, वो सिचुएशन टल जाता है, तब आपका मन भी धीरे धीरे पोजीशन में आता है, तो ना ये हार्ट बीट भी एक पर्टिकुलर मेडिकल साइंस
पर्टिकुलर हार्ट बीट दे के रखा है, दे इसको ज्यादा कम भी हो जाएगा गड़बड़ है, ज्यादा फास्ट भी हो जाएगा गड़बड़ है। हालेलुया। जितना भी सुसाइड किया है आज तक, जितना भी सुसाइड किया है, उसका मेडिकल साइंस में पाया गया कि उसका हार्ट बीट जो एकदम नॉर्मल से ऊपर था। इससे आदमी का सुसाइड होने का भी आदमी को उकसाता है। हार्ट बीट वेरी डेंजरस। इसलिए अपना हेल्थ जितना बैलेंस में रहेगा उतना ही आप हेल्दी है। हालेलुया। छोटा सा आपका अंदर में जो मैकेनिज्म इधर उधर हो जाएगा प्रॉब्लम, छोटा सा प्रेशर में अप डाउन प्रॉब्लम, शुगर में प्रॉब्लम अप डाउन प्रॉब्लम, कोई भी रेटिंग में कैरेटिनिन क्या क्या शुगर ग्लूकोज सब कुछ। इसलिए गॉड ने ऐसा सोच के बनाया एकदम नॉर्मल आदमी कैसा होना है, पूरा उसका डीएनए आरएनए सब गॉड का पास है उसका। वो जानता है ये इंसान को खुशी से रहने के लिए कैसा वाला बॉडी का मेटाबॉलिज्म चाहिए, गॉड को पता है। हालेलुया। इसलिए हम उल्टा पुल्टा चीज खाने से हाँ आदमी का मेटाबॉलिज्म गलत हो जाता है। दारू पीने से, ड्रग्स खाने से, क्या क्या करने से आदमी का बॉडी फंक्शनिंग सिस्टम चेंज होता है, इसलिए आदमी रेस्टलेस होता है। हालेलुया। एक बार तालियां बजा दो। मैथ्यू 12:8 हम सब बार जरूर बोला, लेकिन मेरा सेंटर ऑफ प्रीचिंग क्या है? जीसस है। हालेलुया। For the Son of Man is Lord even over the Sabbath बोला है। सुनिए अच्छा से इसको। मैथ्यू जो एक टैक्स कलेक्टर, मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर और वो अच्छा से जानकारी वाला, जीसस का एकदम बर्थ, लाइफ हिस्ट्री, मिनिस्ट्री, उसका डेथ, रिजरेक्शन और फिर सेकेंड कमिंग, सब का बारे में वो इसको बोलता है गॉस्पेल। एक अच्छा से वो नोट करता है। और मैथ्यू 6:6 ना कौन होगा उसमें एक हाउ टू प्लीज गॉड, आप लोग देख लीजिए ना, हम थोड़ा भूल रहा हूँ वर्ड्स। वो हाउ टू प्लीज गॉड बोल के हेडिंग होगा बाइबल में, उसमें नीचे में देखेगा गिविंग के बारे में, पैसा का बारे बोल रहा है वो मैथ्यू। उसमें हम उस चीज को हम मेडिटेट करके हम प्रचार करने गया निर्जुली चर्च में, ऐसा सुंदर से हमको इंस्पायर किया, प्रचार किया। लास्ट में देखा ये रुपया पैसा का बात क्यों कर रहा है मैथ्यू, हम उसको गौर से देखा। बाद में हमको पता चलता है कि अरे मैथ्यू से अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता रुपया पैसा का बारे बोलने के लिए। हालेलुया। क्यों? मैथ्यू टैक्स कलेक्टर था, नोट बंडल पैसा रखने वाला, पैसा हिसाब किताब करने वाला। वो अगर पैसा का बारे नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? वो हमको यहाँ में इंस्पायर हुआ। तो वो हाउ टू प्लीज गॉड, आपका गिविंग से, आपका कंट्रीब्यूशन के प्रभु का दिल कैसा हिलता है, वो बात बोला है। आप कुछ भी करो लेकिन आपका गिविंग बहुत अलग है। आपका गिविंग नॉट ओनली मनी, द गिविंग कैन बी एनीथिंग। आपका गिविंग टुवर्ड्स द किंगडम, इससे प्रभु का दिल हिलता है, उसका अटेंशन को आप खींच सकता है। हालेलुया। ये मैथ्यू यही बात बोला है। सब्बात, जीसस जो है वो सब्बात के ऊपर में है बोला है। सब्बात इज नॉट फॉर जीसस बट जीसस इज फॉर सब्बात, ये बात बोल रहा है। तो वो प्रभु को हम मानने के लिए सब्बात में हम कैसे जाएगा? अब वो कब्र में जब था, फ्राइडे को वहां क्रूसिफाइड हुआ, फ्राइडे सैटरडे तक तो कब्र में होगा ना। अब कब्र में होते समय, हमारा राजा कब्र में होते समय हम कैसा खुशी मना सकता है? He has to be out of the tomb,
जब वो निकल गया, रिजरेक्ट हो गया, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मेरी मैगडलीन जाके जाता है तो फिर देखता है तो पूरा उसका टूम का वो दरवाजा में जो पत्थर रखा हुआ था पूरा रोल होके खुला था बोला है। ऐसा होके खुला था बोला है, एंड दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे। और बोलते हैं ये गॉड जो है उठ गया है। तो हम मुर्दा वाला गॉड को नहीं मान रहा, हम जी उठा वाला गॉड को मान रहा है। एक बार तालियां बजा दो। हम जी उठा वाला गॉड को मान रहा है। अगर कोई यहां में से डेड गॉड को मानने वाला होने से तो गलत है। हर कोई यहां जीवित ईश्वर ना, इसलिए यूनिक है जीसस, क्योंकि करोड़ों गॉड में से अलग है। कोई भी हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं जो कि कोई भी भगवान कोई भी ऐसा मर गया फिर जी उठा, ऐसा वाला कोई भी रिकॉर्ड में नहीं है। हिस्ट्री नहीं बोलता है, लेकिन जोसेफस एक सेकुलर हिस्टोरियन वो भी बोलता है कि रिजरेक्शन और क्रूसिफिक्शन का वो उसका विटनेस करता बोला है। तो हम उन लोगों में से है जो कि हमारा गॉड जिंदा है, इसलिए हम कुछ भी हम प्रार्थना करेगा, कुछ भी मांगेगा, आंसर मिलने वाला गॉड है। हालेलुया। मेरा लाइफ में आंसर मिल के आया, मैं इसलिए हम बहुत मिरेकल हम दूसरा करते रहने वाला मिरेकल देखने का भी जरूरत नहीं, हम खुद महसूस करके आ रहे हैं, तो किसका मिरेकल हम रुकेगा। लाइफ में ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस करके आया है जो कि पूरा मिरेकल से भरती है। नहीं तो हम एक आज के दिन में हम वो ये जगह पे आने के लिए बहुत मुश्किल था। अगर कोई पास्टर आके हमको कन्विंस करता है, इवेंजलिस्ट आके मिशन, शायद नहीं मानना था होगा, क्योंकि एक साइंस जिंदगी भर साइंस पढ़ के आने वाला, जिंदगी भर तो नहीं माने, ऑल हिज लाइफ एजुकेशन करियर में साइंस पढ़ के आने वाला को सुपर नेचुरल आउट ऑफ द बॉक्स आके इसको मानने बोल देने से लॉजिक नहीं है। साइंस वाला जो लॉजिक कैसे आए, कैसा आया है, किस लिए हमको मानना है, क्या खूबी है, बहुत कुछ पूछताछ करता है, तो इसलिए नहीं आ पाता है। जब तक वो लोग का दिमाग क्लियर नहीं करेगा नहीं आता है, इसलिए साइंस वाला नहीं आता है। जो आता है स्पेशल कॉल वाला आता है। आई एम वन ऑफ देम। हालेलुया। स्पेशल कॉल में से क्यों? कोई पास्टर इवेंजलिस्ट नहीं आया, हम खुद ब खुद एक्सीडेंट होने के बाद नंबर 1 हम मेरा दिमाग में आया, अरे हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, कब तक हम ऐसा जिएगा, हमको ऐसा ग्रुप को ढूंढना है जहाँ पे शांति है। देखा तो मेरा घर का ऊपर में गिटार लेके घुसता है, 5-6 तो गिटार बजाएगा, प्रार्थना करेगा, चाय वाय पी के, फिर हम उसको भी टाइम टू टाइम देखता है। ये फ्राइडे में आता है, वेडनेसडे में आता है, ऐसा करके। जब एक्सीडेंट हुआ वो ग्रुप दिमाग में सबसे पहला स्ट्राइक किया, ये ग्रुप में जाओ, ये शांति होने का, क्योंकि वहाँ में दारू नहीं होगा, पार्टीबाजी नहीं होगा, इसलिए हम वो ग्रुप दिमाग में आया। देखो गॉड भी एक इंसिडेंट ढूंढता है, एक इंसिडेंट क्रिएट करता है गॉड, जो कि हमारा दिमाग को कनेक्ट कराने के लिए। हालेलुया। ऐसा हो के नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, फिर ससुर का गाड़ी को हम ले गया, नया एमएलए लोग को दिया वाला लेके चला गया, ठीक से दोस्त लोग का साथ में पार्टी खा के आया। ऐसा जो गाड़ी रखने का जगह में बंगला में ऐसा लोहा रोड है, तो वहाँ में मार दिया। वो मार देने के बाद उससे भी थोड़ा सा धक्का लगा, हम क्यों ऐसा हो रहा है। घर में फ़ोन किया, मेरा बुरी जवाब देता है, आ जाओ, कुछ नहीं बोला। अरे दारू पी के आने से इतना हल्ला गुल्ला करने वाला औरत कैसा आराम से जवाब दे रहे हैं, हम खुद भी शौक है, आराम से आ जाओ बोलता है। लास्ट में क्यों ऐसा बोला है बोलने से, कल का जैसा मैं संडे था, चर्च जाके आया है, चर्च में जाके सबसे लास्ट रो में बैठता है, और यहाँ में
फुल टाइम भी नहीं, एक साधारण एक लेमैन प्रचार कर रहा था, बोला है जितना भी प्रचार कर रहा है सिर्फ हम दोनों का लाइफ के बारे में प्रचार कर रहा है, बोला है। और वो डाउट कर रहा है, वो पड़ोसी का वो औरत को डाउट कर रहा है, ये तो मेरा, ये लोग को जाके एडवांस में पक्का बता दिया हम दोनों का अंदर का बातचीत क्या क्या है। लास्ट में सुने और भी हमारा रिलेटेड लाइफ बता रहा, बोला है कोई प्रभु में नहीं जानने वाला, जीसस को नहीं मालूम होने वाला लोग ये चीज को जानने से अच्छा है। आप अगर गॉड चाहते हैं आप इनकाउंटर पर्सनली भी करेगा। ऐसा बातें कर रहा है, ऐसा बातें कर रहा है, हम दोनों के रिलेटेड लाइफ बोल रहा है, बोला देखा तो फुट से और रो रहा है। फर्स्ट थोड़ा सा एक बार आंसू टक आंसू गिरा वाला है, देखा तो फिर इस तरफ से भी गिर रहा है, देखा तो धड़ाधड़ गिरने शुरू हो रहा है, बोला है अरे हम क्या हो रहे हैं, हम इतना रो रहे हैं। वो छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है, होने से भी नहीं हो रहा है, बड़ा रो रहा है, बोला है ऐसा आंसू बहा, बोला एकदम लास्ट रो में बैठ के शर्म के मारे ना। नया आदमी लोग चर्च में, हम लोग तो एकदम बेशरम से बेशरम ना, हम लोग तो डरते, शर्म भी नहीं करता। अभी नया में कोना में बैठेगा तो ऐसा करके ठीक से रोआ, बोला है जब प्रचार खत्म हुआ, चर्च खत्म हुआ, दरवाजा बाहर में जब निकला, सबसे बड़ा बोझ जीवन से उतर गया, ऐसा फील हुआ, बोला है हालेलुया। एक बार तालियां बजा दे। जो पी रहा है, सह रहा है, जो तकलीफ में है, मेरा पास आओ, बोला है हम सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं बोलता है गॉड। आपको बंगला गाड़ी देगा प्रॉमिस नहीं करता है, एक चीज प्रॉमिस करता है जो कि आप पैसा करोड़ों से भी नहीं खरीद पाएगा, फार्मेसी में नहीं मिलेगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आपको नहीं प्रिस्क्राइब कर पाएगा। वो क्या देता है? पीस, प्रभु का पीस देगा, बोला है। और वो पीस एक बार हासिल करने के बाद कोई भी वो पीस के लिए जान भी देने के लिए रेडी है। हालेलुया। आज अगर इसको छोड़ो, वो देगा, ये देगा, नहीं मानेगा, गला देगा, चलो काट दो, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेगा। जीसस इज इटर्नल। एक्स चैप्टर 4 वर्स 12 बोल रहा है, इस जमीन और आसमान के बीच में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो कि आपको परित्राण सैल्वेशन देगा, सिर्फ यीशु है, बोला है। हालेलुया। सिर्फ यीशु है जो कि आपको स्वर्गराज का जो ब्लेसिंग है मिलेगा, सैल्वेशन मिलेगा। एक्स चैप्टर 2 वर्स 46 यहां बोल रहा है, दे वर्शिप टुगेदर एट द टेम्पल ईच डे, बोला है। न्यू टेस्टामेंट का बिलीवर का कैरेक्टर देखो, एवरी डे दे वर्शिप इन द टेम्पल, मेड इन होम्स, घर में भी मिलता है, लॉर्ड सपर खाता है, एंड शेयर द मील्स विद ग्रेट जॉय एंड जेनरोसिटी। घर में जो रिपेंटेड अम्मा, प्रभु को दिल से जानने वाला अम्मा का घर में जाओ, सबसे पहला बात ये बोलेगा, खाना खा के जाओ दे। हालेलुया। क्योंकि खाना शेयर करने में इतना खुशी होता है, अलग में नहीं है। अब चाहे कैसे भी आदमी हो, चलो याद रखने लायक खाना खिला के भेजेगा। क्यों ऐसा ये होता है? बाइबल कहता है, दे शेयर्ड मील्स, फेलोशिप मील टुगेदर विद ग्रेट जेनरोसिटी, बोला है, बिना कंजूसी से, बोला है। थोड़ा थोड़ा वो बंगाली स्टाइल में खिलाने का बात नहीं बोला, जितना खाएगा खाओ, कल का बात कल देखेगा, आज मेहमान को ठीक ठाक खिला के जाना है। हालेलुया। ये है
न्यू टेस्टामेंट का। और Acts 17 verse 11, Berean studied the scripture every day. Berean, the church in Berea, ये बिलीवर ऐसा था कि वचन को फिंगर टिप्स में समझता है। सिर्फ प्रचारक नहीं, हर जन वचन को जानता है बोला है। सिर्फ वचन नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन, होमोलेटिक, हर्मेन्यूटिक सब जानता है बोला है। किस लिए लिखाया, कौन था उस समय जब ये लिखा था, कौन सा आदमी के लिए लिखा था, कौन सा समुदाय के लिए ये वचन था, और ये वचन आज के दौर में मेरा लाइफ में कैसा अप्लाई हो सकता है, उसको बोलता है हर्मेनेटिक। वो बैकग्राउंड अगर नहीं जानने से आप प्लेनली पढ़ के गलत इंटरप्रेट कर सकता है। ये है डर जो ना, इसलिए जो सब्बात वाला हर्मेनेटिक में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इवेंजलिस्टिक का मुद्दा से जो सिनोगोग में प्रचार कर रहा वाला, हो देखो पॉल देखो, पीटर देखो, जीसस देखो, सब्बात में ये कर रहा है, ये बात इसलिए बोल रहे हो लोग, इंटरप्रिटेशन मालूम नहीं होने का वजह से। आपको देन एंड नाउ, नाउ एंड देन एंड नाउ, पहले कैसे था, देन नाउ, अभी कैसे अप्लाई होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बेरियन चर्च जैसा हर अम्मा बाबा होने से क्या होगा, यहां में आके आपको कोई गुमराह नहीं कर सका। ये लोमंग तंगा क्या प्रचार कर रहा है, कौन सा सच्चाई बोला है, आपको पता चल जाएगा। उसी तरह पॉल और साइलस प्रचार कर रहा था, क्या क्या प्रचार कर, बेरियन बिलीवर लोग पूरा मालूम है बोला है। हालेलुया। इतना ज्ञान होना जरूरी है आज के दौर में। आप गांव में नहीं, आप कैपिटल सिटी में, हर आदमी को सिस्टम से वचन जानना जरूरी है। क्यों, कल के लिए आप अपना लड़का बच्चा को गाइड कर पाएगा, अपना पड़ोसी को गाइड कर पाएगा, अपना खानदान को गाइड कर पाएगा। सिर्फ थियोलॉजी पढ़ने जाने वाला ही जानना जरूरी नहीं है। ये लोग वापस आके आप लोग को भी सिखाना बहुत जरूरी है, वो भी सिस्टम से। वचन अगर आप अच्छा से जान जाने से आपका दिल प्रभु का इच्छा से आपका जीवन चलेगा। प्रभु का इच्छा से भेजने वाला यहाँ का पास्टर, यहाँ का एल्डर, यहाँ का डिकन को सपोर्ट करके रखेगा। दे आर द पिलर। पिलर कौन है, आप लोग हैं। आप लोग यस बोलेगा, कुछ भी कर सकता है। चलो ये खड़ा करेगा, आप यस बोलेगा, हो सकता है। आप अगर नहीं है, पसंद नहीं है, मन नहीं बोलने से कभी आगे नहीं जाएगा। जिंदगी में इसी में बैठना पड़ेगा। लेकिन आप अगर चाहेगा, नो, हमको अभी जिंदा जिंदा में अच्छा रूम में वर्शिप करना है, अच्छा वचन सुनना है, एकदम हमारा योगदान होना है। अगर आज आप तय करता है, विद इन नो टाइम एक कैपिटल सिटी में, जहाँ पे विद इन नो टाइम अभी एयरपोर्ट खोलेगा, फॉरेन टूरिस्ट, साउथ एशियन टूरिस्ट लोग आना जाना करेगा, आपका चर्च में आएगा तो वचन सुनने। ऐसे में सुनने आना अच्छा है ना, एकदम वेल वेंटिलेटेड, अच्छा बढ़िया वाला चकाचक बिल्डिंग में वर्शिप करने के लिए बैठेगा। फॉरेन में तो बहुत सजाता है, अपना घर नहीं सजाता है, लेकिन जो वर्शिप हॉल है क्या बोलेगा, 5 स्टार जैसा सजा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपका मन जागना बहुत जरूरी है, और आप अच्छा से वचन को सिस्टम से जानने वाला बिलीवर होने से हर समय बहुत आराम मिलेगा। जितना लीड यहाँ पे आप लोग का साथ मिलके काम करने के लिए। वचन नहीं जानेगा, हेरेसी का मतलब ही डिवीजन है। मने 2 आदमी को एक एक भाग कर दो। अभी हम बोलने तो मन नहीं, लेकिन हम रिसेंटली जो एक्सपीरियंस किया वो बोलेगा। सिक्किम में फैक्ट फाइंडिंग टीम हो गया, वहाँ में इतना सुंदर से 100 जैसा, 100 से भी थोड़ा ज़्यादा बिलीवर हो गया था। इस बार गया तो 2 भाग हो चुका है, एक नीचे में एक ऊपर में। क्यों? रॉन्ग टीचिंग प्रीचिंग। एक बोलता है सब बात में करना है, सैटरडे में
उल्टा सीधा। फादर, सन एंड होली स्पिरिट का नाम में बपतिस्मा दिया वाला को पूरा जाकर फिर जीसस का नाम में बपतिस्मा दे दिया। वो भी हार्मेनेटिक प्रॉब्लम। एक्स चैप्टर 19 वर्स 5 में देखो, वहां में जब अपोलो का डिसाइपल 12 है, उसमें जब पॉल जाके उन लोगों के पास पहुंचता है, पूछता है हैव यू एवर रिसीव्ड द होली स्पिरिट? नहीं, हम लोग को तो मालूम नहीं है। जॉन द बपटिस्ट का बपतिस्म ही मालूम है, यानी कि पानी में जो इमर्शन बपतिस्म ही मालूम है, वो बात बोल रहा है। तो उधर उसमें चर्चा क्या हो रहा है? होली स्पिरिट बपतिस्म। जॉन बोलता है आई एम नॉट वर्दी टू अनटाई हिज सैंडल स्ट्रिप, जो कि मेरा पीछे आ रहा है, ही विल बैप्टाइज यू विथ स्पिरिट एंड फायर। क्यों बोला? वो ऑलरेडी जॉन तो बपतिस्मा दे चुका है ना पानी में। जॉन क्यों फिर वो बोल रहा है ही विल बैप्टाइज यू विथ स्पिरिट एंड फायर? क्यों बोल रहा है? होली स्पिरिट बैप्टिज्म का बात बोल रहा है। यही चर्चा पॉल जो अपोलो का डिसाइपल जो 12 जन है, उसका साथ में जो चर्चा कर रहा वाला को उठा के बोला है ये यीशु के नाम में बपतिस्मा का बात बोला, पूरा सब बिलीवर को बपतिस्मा दे दिया। हेरेटिक मतलब जो रिलीजियस ओपिनियन जो अगेंस्ट द चर्च डॉगमा या डॉक्ट्रिन से जाता है, उसको बोलता है हेरेसी। माने चर्च डॉक्ट्रिन से हट के जो जाना है उसको बोलता है हेरेसी। इसलिए ओनली फादर से जो बपतिस्मा लेगा ये भी गलत है। ओनली होली स्पिरिट पानी में डुबकी गलती होगा। ओनली जीसस पानी में डुबकी बपतिस्म देगा, गलती होगा। मैथ्यू 28 वर्स 19-20 में बोल रहा है गो एंड मेक डिसाइपल ऑफ ऑल नेशन बपटाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट। क्लियरली लिखा है। उसके बाद और आपको क्या चीज से फिर विटनेस चाहिए? इसलिए बोला तीनों का तीनों नाम, ये बाय द वे 3 गॉड नहीं है, एक ही गॉड है विथ 3 पर्सन, फादर सन एंड होली स्पिरिट। इसका नाम में बपतिस्मा देना बोला है ना। तो ये हार्मेनेटिक प्रॉब्लम में है और यही लोग चर्च को इनोसेंट बिलीवर को गुमराह करता है। हम सब्बात वाला नहीं है। सब्बात तो ओल्ड टेस्टामेंट है, वो कि रिचुअल लॉ, फूड लॉ सब कुछ अलग है। ओनली मॉरल लॉ ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट तक इंटेक है। इंटेक बोल के ना उल्टा और भी डिग्री बढ़ा दिया। ओल्ड टेस्टामेंट में बोलता है डू नॉट मर्डर मत करो बोला है। न्यू टेस्टामेंट में क्या बोलता है? डू नॉट गेट एंग्री, गुस्सा मत करो बोला है। ओल्ड टेस्टामेंट में बोलता है मर्डर मत करो, न्यू टेस्टामेंट में बोलता है गुस्सा मत करो। कौन सा वाला इजी है? हालेलुया, समझ रहे? अगर आप गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा नहीं होने वाला कभी जिंदगी में मर्डर नहीं करेगा, तो वही बात बोल रहा है। मर्डर मत करो बोलने का जरूरत नहीं, गुस्सा नहीं करो भी दे, मतलब गुस्सा नहीं होने से आप सब कुछ सही है। तो इसलिए गुस्सा आदमी लोग काबू रखना बहुत जरूरी है। आप चाहे कितना भी प्रेयरफुल हो, गुस्सा में काबू नहीं रख सका है, दिस इज डेंजर। ओल्ड टेस्टामेंट में बोल रहे हैं एडल्ट्री वो आदमी जरूर करता है जो फिजिकल रिलेशन इलिसिट रखेगा, वो एडल्ट्री करता है बोला है ओल्ड टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में बोलता है आँख उठा के भी आप गलत नजर से देख लिया, एडल्ट्री बोला है। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट का टीचिंग जो बहुत सिंपल है और समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। इसका मतलब एक बार तालियां बजाए देवी। आपका क्लैपिंग से प्रभु कितना खुश हो रहा है वो हम ही जानता है। आई कैन फील इट, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विथ द ऑलमाइटी। सुन तो रहे लेकिन कनेक्ट भी हो रहा है ना। हालेलुया। आज मैं यही चीज आपको बताने आया था, थोड़ा बहुत इसको ध्यान देना है। एक्स चैप्टर 17 वर्स 9 तक उसको लिख के रखो, पढ़ के देखो। हाँ, ये जो है ये भी एवेंजलिस्टिक
यहां पे और उसका और नीचे में भी है 25 तक। यहां पे पॉल एक जगह में, वो तो ये अलग जगह में है ना, ये है थेसलोनिका में। ये वाला एथेंस में जब पहुंचता है, वो एक ग्रुप मिलता है उसमें कि अलग अलग मूर्ति रखा होता है। सुनिए, अलग अलग मूर्ति, उसमें से एक तो बैनर है, बोला एक तो बैनर, उसमें लिखा है टू एन अननोन गॉड। यहां में लिखा है, यहां में ना 17 वर्स 23 में दिखाई देगा। As I was walking along, I saw so many shrines, मतलब मूर्तियां देखा है। उसमें से ऑल्टर में एक जगह में लिखा था टू एन अननोन गॉड। देखिए, पॉल को एवेंजेलिस्टिक वॉक के लिए कहां कहां जाने नहीं पड़ा। हालेलुया। ये मंदिर होता होगा ना उस जगह पे जो मूर्तियां है, वहां तक भी पहुंचा प्रभु का वचन बोलने के लिए। तो क्या सिनागोग में सब्बात में जाना क्या जरूरी नहीं है? क्या जरूरी था? सब्बात को मनाने नहीं गया ना, सब्बात में वचन बोलने गया। ये चीज को जानो। हालेलुया। यहूदी एक ही जगह इकट्ठा होता है, वो है सिनागोग। कौन सा दिन में? सब्बात दिन में। हम यहूदी नहीं, हम क्रिश्चियन हैं। जेंटाइल्स और यहूदी को यीशु का चेला लोग प्रचार करके क्रिश्चियन कन्वर्ट किया। क्रिश्चियन जो एंटियोक में सबसे पहला बार नाम दिया वाला क्रिश्चियन, मतलब यीशु का फॉलोवर। इससे पहले नहीं था। एथेन, ये वही है, एंटियोक में सबसे पहला नाम दिया क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन लोग कौन कौन है? यहूदी है और ग्रीक लोग हैं। इसलिए बाइबल में देखो एक्स चैप्टर 6 में दो आदमी, ग्रीक स्पीकिंग हिब्रू स्पीकिंग, दोनों को देखभाल करने के लिए डिकॉन बोर्ड बनाता है। हालेलुया।